हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आपके जेएसएससी सीजीएल तथा सहायक आचार्य क्लास 6 to 8 के सिलेबस में जो है जहाँक झाँकताही नामक कुरमाली कविता दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग जहाँक झाँकताही से रिलेटेड जितने भी बनने वाले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं उन्हें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक लेक्चर ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपके सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाए। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जहाँक झाँकताही कविता कर भाव किना है, यानी कि जहाँक झाँकताही नामक कविता का भाव क्या है। ऑप्शन ए आध्यात्मिक भाव, ऑप्शन बी दार्शनिक भाव, ऑप्शन सी राजनीतिक भाव या ऑप्शन डी सामाजिक भाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आध्यात्मिक भाव। जहाँक झाँकताही नामक कविता में जो है आध्यात्मिक ज्ञान का भाव मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, जहाँक झाँकताही कविता कने रचल, यानी कि जहाँक झाँकताही नामक कविता जो है किन्होंने रचा। ऑप्शन ए केशव चंद्र महतो, ऑप्शन बी अनंत महतो, ऑप्शन सी संत कवि सृष्टिधर या ऑप्शन डी डॉक्टर एच.एन. सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनंत महतो। जहाँक झाँकताही नामक जो कविता है ये अनंत महतो जी द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 3, जहाँक झाँकताही कविता कौन पथी कर पाठ है, यानी कि जहाँक झाँकताही नामक कविता जो है कौन से पुस्तक का पाठ है। ऑप्शन ए फुरुंग, ऑप्शन बी सपन आपन, ऑप्शन सी सृष्टिधर एक गीत या ऑप्शन डी केरिया बहू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सपन आपन। जहाँक झाँकताही नामक कविता जो है सपन आपन नामक पुस्तक का एक पाठ है। क्वेश्चन नंबर 4, सपन आपन पथी कर प्रकाशन कब हेल रहे, यानी कि सपन आपन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1985 या ऑप्शन डी 1970। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1982। सपन आपन नामक पुस्तक का प्रकाशन जो है 1982 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, जहाँक झाँकताही कविता माहने 4 दिनेक सोंगो दे के सेल देवारे ई पाता माहने 4 दिनकर मूल माने किना आहे, यानी कि जहाँक झाँकताही कविता में एक पंक्ति दिया है 4 दिनेक सोंगो दे के सेल देवारे। इस पंक्ति में जो है 4 दिन का मूल अर्थ क्या है। ऑप्शन ए 4 दिन, ऑप्शन बी 4 सप्ताह, ऑप्शन सी 4 महीना या ऑप्शन डी बहुत कम दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुत कम दिन। जहाँक झाँकताही नामक कविता में एक पंक्ति दिया गया है 4 दिनेक सोंग दे के सेल देवारे। इस पंक्ति में जो है 4 दिन का मूल अर्थ होगा बहुत कम दिन। क्वेश्चन नंबर 6, जहाँक झाँकताही कविता माहने 4 दिनेक सोंगो दे के सेल देवारे इपाता माहने कौन रस कर भाव पावल जाए, यानी कि जहाँक झाँकताही नामक कविता में एक पंक्ति दिया गया है 4 दिनेक सोंगो दे के सेल देवारे। इस पंक्ति में जो है कौन से रस का भाव पाया जाता है। ऑप्शन ए भयानक रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी हास्य रस या ऑप्शन डी करुण रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करुण रस। इन पंक्तियों में जो है करुण रस का भाव है। क्वेश्चन नंबर 7, जहाँक झाँकताही कविता माहने 5 भूते गोढन गोतर ताकर माझे परान ई पाता माहने 5 भूत केकर प्रतीक आहे, यानी कि जहाँक झाँकताही कविता में एक पंक्ति दिया गया है 5 भूते गोढन गोतर ताकर माझे परान। इस पंक्ति में जो है 5 भूत किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए 5 रत्न, ऑप्शन बी 5 निधि, ऑप्शन सी 5 राक्षस या ऑप्शन डी 5 तत्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 तत्व। यहाँ जो है 5 भूत जो है 5 तत्व का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि टेस्ट सीरीज से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है 1 जुलाई से जो है कुरमाली टेस्ट सीरीज फॉर जेएसएससी सीजीएल स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको भी एनरोल होना है वे जो है 30 जून तक एनरोल हो जाएंगे। इसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और ध्यान देंगे इस टेस्ट सीरीज में हम लोग जो है मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स का ही एनरोल करने वाले हैं, जिनको जो है
जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है निकालना ही है और उनको जो है एक सीट चाहिए ही। तो इसी भावना से आप इस बैच में एनरोल होंगे। जिनको भी एनरोल होना है तो वे जो है 30 जून तक एनरोलमेंट हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, टेस्ट सीरीज का सारे डिटेल्स वहाँ पर उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ झाँक ताही कविता अनुजाय केकर जड़ी बूटी फूंक नहीं खाटे। यानी कि जहाँ झाँक ताही कविता के अनुसार जो है किसके जड़ी बूटी और फूंक जो है कोई भी काम नहीं आएगा। ऑप्शन ए नेता, ऑप्शन बी मास्टर, ऑप्शन सी कवि या ऑप्शन डी कविराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कविराज। ध्यान देंगे, जहाँ झाँकता ही कविता के अनुसार जो है कविराज यानी कि जो वैद्य होते हैं उनका जो है जड़ी बूटी और फूंक जो है कोई भी काम नहीं आएगा। ऐसा जो है जहाँ झाँकता ही नामक कविता में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9, जहाँक झाँकता ही कविता अनुजाय किना किना जीवन भोरिले कर बखान करल आहत। यानी कि जहाँक झाँकता ही कविता के अनुसार जो है क्या क्या जीवन में भर लें, इसका व्याख्या जो है इस कविता में किया गया है। ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी जस, ऑप्शन सी धन या ऑप्शन डी सभे गिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभे गिला। जहाँक झाँकता ही कविता के अनुसार जो है गुण, जस, धन ये सब जो है अपने जीवन में भर लें। ऐसा जो है जहाँक झाँकता ही कविता में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10, जहाँक झाँकता ही कविता अनुजाय सभे काकर एके हैक एहे शेष दिनटा। ई पाता माने शेष दिनटा केकर प्रतीक आहे। इस पंक्ति में जो है शेष दिनटा किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए अंतिम दिन, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन सी बेस दिन या ऑप्शन डी शेष दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृत्यु। इस पंक्ति में जो है शेष दिनटा जो है मृत्यु का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जहाँक झाँक ताही कविता अनुजाय सभे काकर एके हैक एहे शेष दिनटा। ई पाता माने कौन रस कर भाव पावल जाय। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी करुण रस या ऑप्शन डी भयानक रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करुण रस। तो इस पंक्ति में जो है करुण रस का भाव है। क्वेश्चन नंबर 12, जहाँक झाँकता ही कविता अनुजाय कोबराजे किना नहीं खाटे। ऑप्शन ए जोड़ी, ऑप्शन बी बूटी, ऑप्शन सी फूंक या ऑप्शन डी सभे गीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभे गीला। जहाँ झाँकता ही कविता के अनुसार जो है कविराज यानी कि जो वैद्य हैं उसका जड़ी बूटी और फूंक ये कोई भी काम नहीं करेगा। ऐसा जो है जहाँ झाँकता ही नामक कविता में बोला गया है। तो अभी जो है हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गौंती कविता का भाव किना है। यानी कि गौंती नामक कविता का भाव क्या है। ऑप्शन ए दार्शनिक भाव, ऑप्शन बी आध्यात्मिक भाव, ऑप्शन सी सामाजिक भाव या ऑप्शन डी राजनीतिक भाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दार्शनिक भाव। ध्यान दीजिएगा, गौंती नामक कविता में जो है दार्शनिक ज्ञान का भाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता कर भाव किना है। यानी कि एकटा गाछे दुईटी चेरे नामक कविता का भाव क्या है। ऑप्शन ए दार्शनिक भाव, ऑप्शन बी आध्यात्मिक भाव, ऑप्शन सी राजनीतिक भाव या ऑप्शन डी सामाजिक भाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आध्यात्मिक भाव। ध्यान दीजिएगा, एकटा गाछे दुईटी चेरे नामक कविता में जो है आध्यात्मिक ज्ञान का भाव इस कविता में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था जहाँक झाँकता ही नामक कविता से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताइए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। और अगर आप इस लेक्चर पर न्यू हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आप जो है टेस्ट सीरीज में अगर आपको एनरोल होना है तो 30 जून तक आप एनरोल हो जाइए। हम लोग जो है 1 जुलाई से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है 1 जुलाई के बाद आपका एनरोलमेंट नहीं होगा, तो आप जो है एनरोल हो जाएंगे। और एनरोलमेंट जो फ़ी है वो ओनली 300 रुपीज़ है। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो लेक्चर है वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान देंगे, आप इस नंबर पर आप हमें कॉल नहीं करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।
तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। आज का लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।